ये तुम चूहे की तरह यहाँ से वहाँ क्या मंडला रही हो? एक बात बताओ, हम जब भी गाँव से आएंगे तुम्हारा मुंह इसी तरह का रहेगा? मेरा तो मुँह हमेशा से ही ऐसा है। मैं तो एक आम सी नाज़ली हूँ। ये बताओ तुम्हारा क्या मसला है? हमारे प्लान में नाज़ली का इस्तांबुल आना नहीं था। मुझे लग रहा है कि हम इस दफा बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आरजू, तुम थोड़ा तो मुझ पे भरोसा करो यार। मेरा मकसद हकीकत जानना है कि औजान नाज़ली से मोहब्बत करता भी है या नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही तो ये लो, तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है मेरे पास। मुंह टूट जाए इसका, कमर टूट जाए इसकी, किसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे आके मर जाइए। होश में आओ नाज़ली, होश में आओ। नहीं करो उस पे भरोसा, वो ऐसा ही है। रिंग नहीं मिली। वो सिर्फ झूठ बोलता है और तुम उस पर फिर से यकीन करना चाहती हो। बेइज्जती पर बेइज्जती। इज्जत का तो जनाजा ही निकल गया है माशाल्लाह। सोचा था पार्टी से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। और अब ये देखो, अब तुम क्या जवाब दोगे सनम मैडम को, जरा मुझे बताओ तो बेटा, कुछ सोचा है तुमने? मॉम, वैसे मुझे किस बात का हिसाब देना है? अरे यार। ओह सनम मैडम, दरअसल मैं बहुत ज्यादा टेंस थी, इसीलिए जल्दी से शुरू कर लिया। I'm so sorry। सनम आपी, कैसी हैं आप? ज़ैनब, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने खबरें देख ली हैं। मुझे तो इन मैगजीन्स वालों की समझ नहीं आती कसम से। इधर उधर की कोई भी खबर उठाकर पता नहीं क्या क्या लगा देते। जैसा कि मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी इस मसले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और औजान साहब को हम जानते हैं, वो तो इसी तरह के इंसान हैं। इसी तरह का इंसान मतलब? भाई औजान बेटा, तुम भी। सबसे पहले तो इररिस्पॉन्सिबल हैं। पार्टी में जो बदमज़गी हुई उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, पर अफसोस के साथ ये पता चला कि ये खुद ही एक बदमज़गी है। हर बात का जिम्मेदार मैं ही हूँ ना। मैंने आपको वार्न किया था, जिन लोगों को आप नहीं जानती उनसे दूर रहें। इतना क्लोज होने की जरूरत नहीं है उनसे। मैं किससे क्लोज होती हूँ किससे नहीं, ये आप मुझे बताएंगे औजान साहब। जानते हैं, इस उम्र तक मैंने अपने तमाम ताल्लुकात खुद से संभाले हैं। ओह रियली? तो चलिए जरा ये तो बताइए, उस आदमी में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो आपके कमरे तक पहुंच गया? ये बताओ तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? कहिए औजान साहब। मुझे लगता है आप मुझे किसी और से मिला रहे हैं, और ये जो आपके साथ। औजान साहब, ये सनम साहिबा कहना क्या चाहती हैं? अरे आयशा गुल, तुम क्यों बोल रही हो? इन दोनों को आपस में बात करने दो, है ना? हाय गॉड हेल्प मी। एनीवेज, वैसे आज का ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही प्रोडक्टिव था। आई थैंक गॉड। स्पेशली मुझे ये बात याद आ गई कि आपसे डिस्टेंस रखना है। अब मैं चलती हूँ। अरे देखो देखो तो सही, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। वाह सुपर, चलो मैं भी चेक करती हूँ। देखो, इन लोगों ने तो वोटिंग शुरू कर दी है कि सीमा और औजान की जोड़ी कैसी है। चलो जल्दी से वोट करो, तुम भी यस दबाओ। सीमा, कुछ कहूँ मैं? अच्छा कहो तुमने उस लड़के की जान अब तक नहीं छोड़ी ना? अरे यार, औजान मेरा था, मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। ये बात लिख लो तुम, वो सिर्फ मेरा ही होगा। सीमा, तुमने देखा औजान, हमने इन्हें लिफ्ट क्या करवा दी? पता है इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है? देखो, इस मैगजीन ने तो हमारी पिक्चर्स पब्लिश कर दी। तुमने चेक किया है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? आई नो ये तुम्हारी हरकत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है औजान। अरे तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, मैंने क्या किया है? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ। मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, समझ गई? ठीक है,
अब हम ऐसा करते हैं कि फौरन उस रजब नामी आदमी का पता करते हैं। समझ गई तुम? बिल्कुल समझ गई। शाला, ये सब क्या है? इतना सारा सामान तो आहा। अरे मेरे बेवकूफ बच्चों, हम इस्तांबुल हमेशा के लिए नहीं जा रहे। पूरा घर उठाकर क्यों ले जा रहे हो? फातिमा अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समी, इतनी रात गए कैसे आ गए? खबर बिल्कुल अच्छी नहीं, रजब की नानी का इंतकाल हो गया है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हाय, ये क्या हुआ? जहरा नानी चली गई इस दुनिया से। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और घर वालों को सब्र। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन रजब गायब है, उसकी दुकान भी बंद है और उसको किसी ने देखा भी नहीं। वो किसी का फोन भी नहीं उठा रहा। आखिरी बार उसे रात को बस अड्डे पर देखा गया। वो इस्तांबुल की बस में बैठ रहा था। उसकी माँ बहुत परेशान है। वो जनाजे को संभाले या फिर वो रजब को ढूंढे। फातिमा अम्मा, आपको कुछ मालूम है? नहीं बेटा, मुझे कैसे पता होगा? उसकी नानी के जनाजा है, उसके बगैर उठा दिया जाएगा, ये उसको बताना है। तुम फिक्र मत करो, मुझे रजब मिला तो मैं अपने हाथों से यहाँ लाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। इधर देखो, कहीं तुम लोगों का इस मामले में कोई हाथ तो नहीं? सही बताना मुझे। जनाजे में? नहीं, रजब के खो जाने में। नहीं, कसम से नहीं अम्मा। मेरी ये दोनों आंखें फूट जाएं अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो। नूरजहां? हाँ, वो मैं चूल्हे पे हांडी रख कर आई थी, अभी बंद करके आती हूँ। हाँ? नूरजहां, इधर आओ। छोड़ो, उसे जलने दो, खाना है वो तो जलता रहता है। तुम यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ। आओ 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 आओ। नूरजहां साहिबा, जो बात मुंह में घुमा रही हो उसे कहो। क्या मैं अपने बच्चों को नहीं पहचानती? हाँ, बताओ मुझे, ये रजब कहाँ है? बताओ। कैसे हैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ जरूर। मुझे इस एड्रेस पर जाना है, कैसे जा सकता हूँ? यहाँ पर? हाँ। ओह, ये तो काफी दूर है। मैं कैसे जाऊँगा? पहले यहाँ से सीधा जाना, फिर एक चौरंगी आएगी, वहाँ से सीधे हाथ जाना, फिर वहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे जाते रहना, फिर उल्टे हाथ जाना, वहाँ से थोड़ी ही देर आगे जाओगे तो ये जगह नजर आ जाएगी। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ, मेरे ख्याल से गाँव जाना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। हैरत की बात है, इतना लंबा रास्ता बता दिया मुझे। रजब आया था, मुझसे पूछा नाज़ली कहाँ है। मुझसे ना रहा नहीं गया उसे देख के। कहने लगा नाज़ली ना मिली तो मर जाऊंगा, जान से जाऊंगा। फिर ना नाज़ली ओजान के पास है, बता दिया मैंने। कहा कि तुम शहर चले जाओ, वहाँ मिलेगी। अम्मा, शाबाश, तुमने ये सब मुझसे इजाजत लिए बगैर तसल्ली से कह दिया। ठीक है, अब ये बताओ, जो बात तुमने उससे की है वो मुझे कब बताने वाली थी? जब सर तक पानी आ जाता तब नूरजहां बेगम? माँ जी, रजब फोन नहीं उठा रहा। अच्छा ठीक है, चलो चलो, मेरी मुसीबत तो मेरे साथ, वरना ये ना हो बस निकल जाए। अरे उजान, तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाए हो। अनम, तुम्हारे पास उस रजब नामी बंदे का नंबर था ना? सेंड करो, उससे बात करते हैं। मैं अभी उसका नंबर सेंड कर देती हूँ। चलो यार, निकालो इसको, आगे और फोन भी ला दूंगा। मेरी गाड़ी में बेहिसाब फोन भूल जाते हैं लोग। ये तो लो, टाइम जाया ना करो। इसकी यही कीमत है, चाहिए है तो ले लो। यार इसको तो देखो, ये फोन नहीं उठा रहा यार। अब क्या करें? कहीं उसे वो मिल तो नहीं गई और वो गांव चला गया हो? तुम उसको मैसेज करो। सही कहा, लेकिन मुझे लग रहा है उसे वो लड़की मिल गई हो और वो गांव चला गया हो। देखते हैं। अनम, कहीं उसको हमसे पैसे तो नहीं चाहिए? आई थिंक तुम्हें ये बात उसे मैसेज पे लिखनी चाहिए। ये ठीक है। करो करो। हम दोनों की एक डील हुई थी। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए तो? पैसे? एक मिनट, यहाँ तो पैसों की बात हो रही है। क्या हुआ, दे रहे हो या नहीं?
नहीं यार छोड़ो, मुझे नहीं भेजना ये, चलता हूँ। मर्जी तुम्हारी, थोड़े बढ़ा सकता हूँ वैसे। जो फोन सोने के अंडे देता हो उसे कोई बेचता है? नहीं बेचता। देखा तुमने, पैसे का सुनते ही लाइन पे आ गया ना। सही कहा तुमने, मतलब उसे पैसे ही चाहिए थे। तो फिर कल सुबह ही मिलते हैं। बिलीव मी, इस जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पैसों से ना खरीदी जा सकती हो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। समंदर की खूबसूरती तो देखो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा इस्तांबुल। सच तो ये है कि ये तुम्हें खा जाएगा। बच्चों मेरी बात सुनो, इस इस्तांबुल में तुम लोग अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि कहीं खो जाओ। नूरजहां बेटा, ये मैं तुम्हें पहली और आखिरी दफा माफ करी हूँ, समझी? अल्लाह आपको खुश रखे अम्मा। ठीक है। हिकमत, इस्मत, नूरजहां, तुम लोग इधर आओ। हाँ, पास पास आ जाओ। मेरी बात अच्छी तरह से सुनो, ठीक है? जो कुछ मैंने कहा है वो हर्फ ब हर्फ माना जाएगा, याद रखो। नूरजहां, तुम अपनी नानी के यहाँ जा रही हो, ठीक है? ठीक है। नाजली को यहाँ एक पत्ते की जरूरत है, इसलिए हमें ये इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो याद रख लो, आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। ठीक है प्यारी अम्मा, आइंदा मैं कभी कोई बात नहीं टालूंगी। ठीक है। हिकमत, इस्मत, सुनो, मामू के घर पहुँचते ही तुम लोगों का पहला काम है कि रजब को ढूंढना है तुम दोनों को। इस्तांबुल में सबसे पहला काम है रजब को ढूंढ के लाना, समझ गए मेरी बात? जी समझ गए माँ जी। हाँ सही है। एक बात और, रजब की गुमशुदगी के बारे में नाजली को कुछ पता न चले। बिल्कुल सही बात है, वो परेशान हो जाएगी, वो तो पूरा इस्तांबुल सर पे उठा लेगी। अरे हाँ ना अम्मा, ये बात हम नाजली को क्यों बताएंगे? क्या आप हमें बेवकूफ समझती हैं? दूसरी बात, सनम नाजली है ये बात भी किसी को पता ना चले। अगर तुम लोगों ने कोई बेवकूफी की तो मैं वादा करती हूँ तुम दोनों का सर तोड़ दूंगी, समझ गए? जी जी जी। बहुत अच्छे, चलो अब जल्दी से सामान उठाओ। चलो चलो चलते हैं, चलो चलो उठाओ सामान। अब जाना कहाँ है? अम्मा एक कप चाय पी ले। अभी कोई चाय का मौका है बेटा? यहाँ तो बसें वगैरह हैं। हाय अल्लाह, मुझे बचा ले। अल्लाह मियाँ जी मेरी मदद करना। फौजान, कैसे हो मेरे भाई? हाँ, तुम लोग गांव नहीं आते हो तो गांव तुम्हारे सामने हाजिर हो गया। क्या हाल चाल है आपके जनाब? खुशामदीद। अरे तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते यहाँ। मॉम, ये लोग कौन हैं? जिंदगी में बहुत सी गलतियाँ होती है ना, बस ये लोग भी मेरी जिंदगी की गलती है। वाह मेरी बहन। आप लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि अब ये घर सनम साहिबा का है। माफ कीजिएगा, ये लोग दरअसल बहुत दूर से मेहमान आए हैं ना, इसलिए। सनम साहिबा, मैं औरहान एकिन सोई की बहन हूँ, मेरा नाम फातिमा है। आपको नए घर की बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। सनम मैडम देहाती लोग हैं ना, इन्हें बात करना ठीक से नहीं आती, यहाँ के नहीं है ना, इसलिए। वेलकम टू इस्तांबुल खाला। देखो है तो अनजान लड़की, लेकिन कैसे दिल रख रही है हमारा। दुल्हन? आइंदा मुझे दुल्हन मत कहिएगा फातिमा आपा। मेहमान हैं, बस ऐसे मिलने के लिए आ गए हैं। चले जाएंगे, चले जाएंगे, ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे यहाँ। नहीं नहीं, घर बहुत बड़ा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ रह सकती हैं, वो भी आराम से। आइए अंदर, इस तरह। शुक्रिया। तुम लोग सामान अंदर ले जाओ। आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? मैं बस जा रहा हूँ। सनम मैडम, आप फिक्र मत कीजिए। हुसैन भाई, क्या आरजू मैडम आ गई है? आ गई है, गाड़ी में इंतजार कर रही हैं। हाँ ठीक है, चले आप भी आज छुट्टी पर चले जाएं, आराम करें। शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। चले प्लीज आप भी अंदर आइए, आप भी आराम करें, थक गई होंगी काफी। शुक्रिया।